अंधेरी रात में जब चांद भी बादलों के पीछे छुप गया था, एक आवाज गूंजी जो हवा को काटती हुई सी लगी। क्या तुम वही एक्सट्रीम किंग वीर हो जिसे वे चाहते हैं? यह आवाज थी लैंडो की, जो अपने काले पंखों को फैलाए हुए वीर के सामने खड़ा था। लेकिन ये पंख अब टूटे हुए थे, फटे हुए थे, क्योंकि उसके गुरु ने ही इन्हें नोच दिया था। वीर ने अपनी आंखें तेज की और देखा कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसकी प्रेजेंस में एक अजीब सा खौफ था, जैसे मौत खुद उसके साथ चल रही हो। तुम लैंडो हो? वीर की आवाज में हैरानी थी। वो जानता था कि यह नाम पिछले कुछ दशकों के सबसे कुख्यात गद्दारों में से एक था। कहानियां कहती थीं कि लैंडो ने अपने ही डिएफाइड गुरु का सर काटकर विनाश के राजा के सामने फुटस्टूल की तरह रख दिया था। ये सिर्फ किस्से नहीं थे, ये सच्चाई थी। लैंडो ने अपनी ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं लैंडो कुछ भी करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं रखता। उसकी आवाज में वो अहंकार था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्होंने अपने ही टीचर का खून अपने हाथों से बहाया हो। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि लैंडो की कहानी कितनी भयानक थी। ड्रैगन्स के एक डिएफाइड गुरु का शिष्य जिसने अपने ही टीचर का सर काट दिया था। यह बिट्रेयल की सबसे घिनौनी मिसाल थी। और अब यह व्यक्ति उसके सामने खड़ा था, अपने टूटे हुए पंखों के साथ, जो उसके गुरु ने उसे सजा के तौर पर नोच दिए थे। लेकिन फिर भी वो इतना पावरफुल था कि टॉप क्लास हाफ डे फाइट माना जाता था। मैं लेजेंड्स में विश्वास नहीं करता, वीर ने कहा, अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए। तुम कैसे इंसान हो और कितने मजबूत हो, यह जानने के लिए मुझे तुम्हें टेस्ट करना होगा। लैंडो की हंसी हवा में गूंजी, एक ऐसी हंसी जो ब्लड को फ्रीज कर देती थी। ये शर्म की बात है कि एक्सट्रीम किंग को जिंदा रखना है, वरना मुझे इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी शिकार को देख रहा हो। वीर समझ गया कि यह आदमी उसे तोड़कर, उसकी हड्डियां तोड़कर जिंदा वापस ले जाना चाहता है। ये थॉट ही उसके स्पाइन में एक चिल भेज गई। क्या तुम मेरे साथ चलोगे या मैं तुम्हें तब तक मारूं जब तक तुम डिसेबल्ड नहीं हो जाते? लैंडो ने पूछा, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए। उसकी मसल्स में एक अजीब सी एनर्जी दिखाई दे रही थी। वीर ने अपना जेड स्किन एक्टिवेट किया। उसकी त्वचा एक हरे रंग की चमक से भर गई, जो उसे एक ऑर्डिनरी हाफ डी फाइट जितनी मजबूती देती थी। यह फर्स्ट टीयर एबिलिटी थी, लेकिन वो जानता था कि यह काफी नहीं होगा। ड्रैगन्स की नेचुरल रेजिस्टेंस सभी तरह की एलिमेंटल पावर्स के खिलाफ होती है, और लैंडो एक टॉप क्लास हाफ डी फाइट था। दोनों एक दूसरे की तरफ लपके। हवा में एक विस्लिंग साउंड आई जब उनकी बॉडीज ने स्पीड पकड़ी। पहली ही टक्कर में वीए को एहसास हो गया कि लैंडो की ताकत कितनी भयानक है। उसकी उंगलियों की हड्डियां क्रैक की आवाज के साथ टूट गई, जैसे कोई ड्राई ब्रांचेस तोड़ रहा हो। दर्द की एक वेव उसके पूरे आर्म में फैल गई। वीर का जेड स्किन भी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। लैंडो ने अपना हाथ वीर की छाती पर मारा और वीर को लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर गिर गया हो। उसकी रिब्स में एक शार्प पेन हुई और खून उसके मुंह से निकला। लेकिन तभी उसका ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी काम आया। यह एबिलिटी जेड स्किन से कहीं बेहतर रिकवरी देती थी। छाती का घाव धीरे धीरे भरने लगा, जैसे कोई इनविजिबल हैंड उसे हील कर रहा हो। यह रिकवरी पावर इतनी एडवांस थी कि वीर के ब्रोकन बोन्स भी स्लोली रिपेयर होने लगे। ये क्या है? लैंडो हैरान था। वो जानता था कि उसका वार किसी को भी गिरा देने के लिए काफी था। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज की थी, वो फोर्स जिससे वो माउंटेन्स को क्रैक कर सकता था। लेकिन वीर फिर से खड़ा हो गया था। उसकी हीलिंग एबिलिटी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। वीर ने अपना खून पोंछा और कहा, तुम्हारा शरीर इतना मजबूत है, क्या होगा अगर तुम मेरे 3 बार सह सको बिना गिरे? तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे कोई मुझे बचाने आए, मैं नहीं भागूंगा। ये एक डेस्परेट मूव था। वीर जानता था कि डायरेक्ट फाइट में वो लैंडो को नहीं हरा सकता था। लैंडो का फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा था और उसकी ड्रैगन हेरिटेज उसे ऑलमोस्ट इनविंसिबल बनाती थी। लेकिन अगर वो अपनी सारी पावर को कॉन्सेंट्रेट करे, अपनी सारी एनर्जी को एक सिंगल अटैक में फोकस करे, तो शायद कुछ हो सके। लैंडो रुक गया। ये प्रस्ताव दिलचस्प था। वो अपनी ताकत पर इतना कॉन्फिडेंट था कि उसे लगा ये एक आसान डील है। ड्रैगन्स की लेजेंडरी रेजिस्टेंस के साथ कोई भी एलिमेंटल अटैक उसे सीरियस डैमेज नहीं कर सकता था। ठीक है, उसने कहा, लेकिन शर्त यह है कि मुझे अपनी पावर गैदर करने के लिए टाइम चाहिए इन 3 स्ट्राइक्स के लिए। उस दौरान मैं तुम्हारे अटैक्स हैंडल नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमने मुझ पर अटैक किया इससे पहले कि मैं अपने 3 स्ट्राइक्स पूरे करूं, तो तुम हार जाओगे। क्या कहते हो? वीर ने सिर हिलाया।
ये उसका एकमात्र चांस था। वो जानता था कि ये रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर वो कन्वेंशनल फाइटिंग कंटिन्यू करता तो लैंडो उसे पीसेस में तोड़ देता। हवा में टेंशन बढ़ गया था। वीर ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया। उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी गर्मी और ठंडक का मिश्रण महसूस होने लगा था। ये था उसका यिन यांग पावर, जो आइस और फायर दोनों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था। ये एबिलिटी बहुत रेयर थी और वीर ने इसे परफेक्ट करने में ईयर्स लगाए थे। लैंडो खड़ा था, अपने आर्म्स को क्रॉस करके, जैसे वो किसी बच्चे के खेल का इंतजार कर रहा हो। उसे पूरा यकीन था कि वीर के अटैक्स उसे कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार वो एक ड्रैगन था और ड्रैगन्स की रेजिस्टेंस लेजेंडरी होती है। वे सभी तरह की एलिमेंटल पावर्स के अगेंस्ट नेचुरली प्रोटेक्टेड होते हैं। वीर की पावर बिल्डिंग होती जा रही थी। उसके हाथों में एक स्ट्रेंज एनर्जी बॉल बनने लगी जिसमें आइस और फायर दोनों का कॉम्बिनेशन था। ये एनर्जी बॉल कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर रही थी और उसके सेंटर में एक स्वर्लिंग पैटर्न दिखाई दे रहा था। ये उसका सबसे पावरफुल अटैक था, यिन यांग ब्लास्ट। इसमें वो अपनी सारी एनर्जी डाल रहा था, अपनी सारी लाइफ फोर्स को इस सिंगल अटैक में कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। पहला स्ट्राइक आ रहा है, वीर ने कहा, अपनी आंखें खोलते हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई सीक्रेट वेपन छुपा रहा हो। लैंडो ने अपना चेस्ट आगे किया, जैसे वो कह रहा हो कि वो रेडी है। उसकी कॉन्फिडेंस अभी भी अनशेकन थी। वीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यिन यांग ब्लास्ट को रिलीज किया। ये एनर्जी बॉल तेजी से लैंडो की तरफ बढ़ी, हवा को चीरती हुई। जब ये उसकी छाती से टकराई तो एक लाउड एक्सप्लोजन की आवाज आई जो नियर बाय ट्रीज की लीव्स को हिला गई। लैंडो को लगा जैसे उसके अंदर कुछ फ्रीज हो गया हो। उसके ऑर्गन्स में एक तेज ठंडक फैल गई। ये सिर्फ बाहरी डैमेज नहीं था, ये उसके अंदरूनी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा था। लैंडो की आंखें वाइड हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसमें वीर की पावर को अंडर एस्टिमेट किया था। यह अटैक उसकी ड्रैगन रेजिस्टेंस को बाईपास कर गया था, डायरेक्टली उसके इंटरनल ऑर्गन्स को टारगेट करके। ये क्या था, लैंडो ने सोचा। उसके लंग्स में एक अजीब सी सेंसेशन थी, जैसे वो आइस से भर गए हों। उसकी ब्रीदिंग स्लाइटली डिफिकल्ट हो गई थी, लेकिन वो अभी भी खड़ा था। उसने अपने टीथ क्लेंच किए और कहा, ये तो सिर्फ पहला था, अभी 2 और बाकी हैं। वीर मुस्कुराया। उसे पता था कि उसका पहला अटैक सक्सेसफुल रहा है। लैंडो के फेस पर जो एक्सप्रेशन था वो बता रहा था कि उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड लगा है। हाँ, वीर ने कहा, अभी 2 और बाकी हैं और मैं प्रॉमिस करता हूं वे इससे भी ज्यादा पावरफुल होंगे। रात की हवा में एक अजीब सी साइलेंस छा गई थी। दोनों वॉरियर्स एक दूसरे को देख रहे थे, जानते हुए कि अगले कुछ मिनट्स में जो होगा वो इस एनकाउंटर का फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा। लैंडो अपने फ्रोजन ऑर्गन्स के साथ स्ट्रगल कर रहा था, जबकि वीर अपनी अगली स्ट्राइक के लिए एनर्जी गैदर कर रहा था। यह सिर्फ एक फाइट नहीं था, यह था 2 लेजेंड्स के बीच का कॉन्फ्रंटेशन, जहां स्ट्रैटेजी और रॉ पावर दोनों का टेस्ट हो रहा था। अब देखना यह था कि क्या वीर अपने बाकी 2 स्ट्राइक्स से लैंडो को गिरा सकेगा या फिर ड्रैगन की लेजेंडरी एंड्योरेंस फिर से प्रूव होगी।